भ्रम है। जो ये गंगा जमुनी तहजीब के लॉलीपॉप के पीछे भागने वाले हिंदू हैं, उनको कुछ समझ में आता कि वास्तविकता क्या है। गुरुदेव ने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था समस्या। श्रृंगेरी शारदा पीठ के जगत गुरु को भेजी गई एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मालाबार के हिंदू बहुत विनम्र हैं। वो मोपला मुसलमानों से बहुत डरते हैं। जब भी संकट आता है वो अपने परिवार को लेकर पलायन कर जाते हैं। और वो कहते हैं कि हिंदुओं को लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ईश्वर इन अत्याचारियों को सजा देगा। और उसके बाद जो बात कहते हैं उससे हर हिंदू को गांठ बांध लेना चाहिए, हर हिंदू को अपने मन में उसे धारण कर लेना चाहिए, बसा लेना चाहिए। उन्होंने कहा हिंदुओं की समस्या क्या है। हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जो सांसारिक समस्याएं हैं उनका समाधान व्यवहारिक रूप से नहीं करता है। उसके बजाय उसको ईश्वर पर भरोसा हो जाता है, ईश्वर पर आश्रित हो जाता है कि उनकी समस्या का हल जो है ईश्वर निकाल देंगे, जो अत्याचारी हैं उनको एक दिन दंडित कर देंगे। और ये आपको मालाबार नहीं, सोमनाथ में जो हुआ, जिस तरह से देश भर में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, भगवान की मूर्तियों को तोड़ा गया, उन सब में आप देखेंगे। और सबसे बड़ा उदाहरण तो फिर कह रहा हूं सोमनाथ का ही है, जहां पुजारियों को लगा कि महादेव खुद रक्षा करेंगे। महादेव के मंदिर पर कौन आक्रमण कर सकता है, कौन तोड़ सकता है। और गुरुदेव की एक बात और सुनिए और हमेशा के लिए याद रखिए। उन्होंने कहा हिंदुओं ने आत्मरक्षा न करके ईश्वर का सबसे बड़ा अपमान किया है। और यही बात आत्मरक्षा की वीर सावरकर सिखाते थे कि हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी ने इनमें से नहीं कहा कि किसी और मजहब के व्यक्ति पर आक्रमण करना चाहिए, हिंसा करनी चाहिए। सबने आत्मरक्षा की बात की। और आत्मरक्षा वही कर सकता है जिसके साथ दो चीजें हो, एक एकजुट हो और ताकतवर हो। कमजोर अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकता और बटा हुआ समाज अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकता। मालाबार की हिंसा और ये मोपला जो मुसलमानों ने नरसंहार किया, उसकी जो कथा है वो आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जिस तरह का अत्याचार हुआ, उस सब को ढकने के लिए, उसको छिपाने के लिए कहां से प्रयास हुआ? सबसे बड़ा प्रयास हुआ महात्मा गांधी की ओर से। उन्होंने इसे जमींदारों और किसानों का संघर्ष बताकर कहानी खत्म कर दी।